हाँ भाई, आवाज आ रही है क्लियर? आज सब बाहर है, मैसेज कर रहे हैं। वेट वेट। वेट करना भाइयों, थोड़ा सा। अच्छा, तो अभी मैं ना आप लोगों को समझाने जा रहा था। कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोग पुराने हैं, ठीक है ना। तो अभी जो बात करने वाला हूँ मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, ठीक है। साथ में ये बात करूंगा कि आज हम ट्रेड कैसे ले सकते थे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो आज बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सेटअप मिले थे मेरे को। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम वो सेटअप पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली ना, पहले जो नए नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में। कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे हम तब ट्रेड करते हैं जब हमें पता लग जाता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं, ठीक है। तो अभी हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से पॉइंट पे इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं, कहाँ पर बाइंग आने वाली है, कहाँ पर सेलिंग आने वाली है। वो हमें मार्केट को एनालाइज करके पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्मार्ट मनी, अगर हम प्राइस एक्शन से ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेना पड़ता है। पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। हम चाहे तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। और हम चाहे तो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जरिए से, ठीक है ना। तो पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फिर से एक बार, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो मार्केट का ट्रेंड होता है कुछ इस प्रकार होता है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सब हमें ऐसे समझाते हैं ना, डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, जो यूट्यूब की वीडियोस देखोगे, वहां पे सब कहते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक को ब्रेक करता है तो हमें हमेशा ऐसे रेजिस्टेंस फाइंड करना है और यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो बहुत से लोग कुछ ऐसे ही कहते हैं कि हमें ऐसे ट्रेड लेना है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में मार्केट इस प्रकार नहीं यूज चलता है, ठीक है ना। जो एक्चुअल में मार्केट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे गया, ठीक है। ফোন করো কেন? আমি সেই ফোনে আমি দুদিন ছুটি তো, যা एक्चुअल অসুবিধা হচ্ছে। না, কালকের পরে দুদিন ছুটি তো। তো আমার যা অসুবিধা হচ্ছে কালকে গিয়ে ওর কাছ থেকে শিখে আসতে হবে তো। হ্যাঁ, দরকার হলে করতে হবে। म्यूट कर दो सत्यम भाई ने म्यूट हाँ कर जी, दिया। म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए। तो जो हमारा एक्चुअल मार्केट होता है वो ऐसे नहीं यूज होता है। हमारा जो एक्चुअल मार्केट होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ट्रेंड देखो, तो मार्केट ने छोटे बड़े हर तरह के पुल बैक बनाए हैं। यहाँ पे तो इजी समझाने के लिए हमें ऐसे बता दिया जाता है। बट एक्चुअल मार्केट ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे देखो, कुछ लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे चलो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। बट यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस खा लेगा, अगेन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इससे बचना है। हमें मार्केट का रियल एनालिसिस आना चाहिए। रियल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी में बताता हूँ कि हम एक्चुअल में हाई और लो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आ, एक मिनट, आपको आवाज आ रही है मेरी एक क्लियर सेकंड से? रुकना। सौरभ भाई आप ना मेरी आवाज ज्वाइन वीडियो क्लियर? पे क्लिक करो। हाँ जी। हाँ भाई क्लियर आ रही है आवाज आपकी क्लियर आ आवाज। रही ना मेरी सभी को? वेट वेट वेट, मैं थोड़ा इसे इंटरनेट का वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अभी आवाज आ रही सबको क्लियर मेरी? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर दूंगा, ठीक है ना। बट लाइव सेशन इसलिए अटेंड करने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे से। वीडियोस देख के तो आप देख ही लेंगे, बट यहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम
जैसे ये हाई और लो है, हम यहाँ पे कैसे हाई और लो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर पता है। अब हमें इस पॉइंट पे कैसे पता लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ। वेट। चलिए ठीक है। तो देखो, अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता लगता है। जब भी मार्केट कुछ ऐसे, वैसे तो मार्केट इस प्रकार ऐसे जाता नहीं है, ऐसे जाता है। अब यहाँ पे हम हाई और लो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ना हमें मार्केट का एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना होता है। किसी भी मार्केट में जाएं आप, जैसे कि ये लाइव मार्केट है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमें एनालिसिस करना होगा तो सबसे पहले मार्केट का एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना होगा। जैसे मैं यहाँ पे पकड़ूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ, फिर आपको इसमें समझाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए, पहले मार्केट का हमें एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना होता है। मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये सबको क्लियर हो गया, मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब हमें पकड़ना होता है मार्केट का लोएस्ट पॉइंट। अब देखो, मार्केट का लोएस्ट पॉइंट एक ये बना। वेट। ठीक है। मार्केट का लोएस्ट पॉइंट एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम किसे कंसीडर करेंगे कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट हो, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे। जब भी मार्केट, एक बात ध्यान में रखें, जब भी मार्केट नीचे आता है और कभी भी अपना हाई को बना के नीचे आता है और कभी भी किसी भी प्रीवियस पुलबैक को ले लेता है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस पुलबैक ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया प्रीवियस पुलबैक। जब भी मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आता है और एक छोटे से भी, चाहे वो पुलबैक छोटा हो चाहे वो पुलबैक बड़ा हो, पुलबैक को ले लेता है, तब मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट हो गया हमारा कंफर्म। अब देखिए, अब मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कब कंफर्म होगा। अब जो हमारे पास रेंज है, ये देखिए, अब जो हमारे पास रेंज है वो इस हाई से लेके इस सिंगल लैग तक है, ठीक है ना, यहाँ तक एक सिंगल लैग है। अब मार्केट का ये हाई हमारा कब कंफर्म होगा, जब मार्केट, जब मार्केट हमारा इस लो को ब्रेक कर देगा, इस लो को ब्रेक कर देगा। जब मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा हमारा, तब मार्केट का हमारा ऊपर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर क्या बना हमारा, ये पॉइंट बन गया हमारा हाई, ठीक है ना। अब अगेन मार्केट का लो कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हमारा लो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस पुलबैक को ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा, जब मार्केट ने ये पुलबैक को लिया यहाँ पर, जब मार्केट ने ये पुलबैक को लिया इस पॉइंट पे, तो हमारा लो कहाँ पे बना, हमारा लो बन गया इस पॉइंट पे। ओके। अब अगेन जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, इस लो को ब्रेक करा, तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा हाई, ठीक है ना। ओके। अब देखिए हमारे पास ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक का बना। अब मैं आपको रियल ट्रेंड बताता हूँ क्या है मार्केट का। अब ये देखिए, जो मार्केट का रियल ट्रेंड है हमारा, वो यहाँ पे बना लोअर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस पॉइंट पे बना हमारा लोअर लो, इस पॉइंट पे बना हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लोअर लो कहाँ पे बनेगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है ना। अभी मार्केट एक सिंगल लाइन में नीचे आ रहा था और मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बनाया। अब यहाँ पे लॉजिक मैं समझाता हूँ, जो लोग नए हैं, ठीक है, जिनको जो लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं उनको मैं बताता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल पॉइंट में नीचे आया ना, सिंगल लेग में नीचे आया। अब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई भी इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट या पुल बैक नहीं बनाया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, अब ऊपर गया, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इंड्यूसमेंट बना लेते हैं, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट बना लेते हैं और इसको लो कंफर्म कर देते हैं। बट ये एक्चुअल में लो हमारा है नहीं, ये हमारा एक्चुअल में लो कंफर्म नहीं हुआ और ना ही ये एक्चुअल में हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो मार्केट का ये हाई और ये लो प्रोटेक्टेड है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता कुछ इस तरह, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता, हल्का सा भी इसको ब्रेक कर देता, तब यहाँ पे हम कह सकते थे इसको इंड्यूसमेंट, ठीक है। बट मार्केट ने ये लो को प्रोटेक्ट रखा, मार्केट इसके ऊपर से ही चला गया, ठीक है ना। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है। बहुत से लोग गलती करते हैं मार्केट में, अगर मार्केट में ये इंड्यूसमेंट नहीं है तो यहाँ पे हमारा लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो मार्केट नीचे ही जाएगा। अब जब मार्केट अब जब मार्केट कुछ इस प्रकार
इस प्रकार हल्का सा भी लो बनाता है और इसको ले लेता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार इसको ले लेता है, तब मार्केट का ये लो हमारा हो जाता है कंफर्म, ठीक है ना। तो अभी मार्केट का लो कहाँ पे कंफर्म हुआ, अब मार्केट का जो लो है हमारा यहाँ पे कंफर्म हुआ, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, हमारे पास जो रेंज है इस हाई से इस लो तक की रेंज है, ठीक है ना। इस हाई से इस लो तक की रेंज में जब भी मार्केट ऊपर जाए हमें हमेशा सेलिंग ढूंढनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा कोई सेलिंग जोन फाइंड करना है और वहां से हमें सेल करना है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार हमारा जो मार्केट है चलता है, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है ना। अब हमारा हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये हमारा लोअर लो ब्रेक हुआ और हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई। ओके, मार्केट कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। अभी जहां तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। मार्केट कुछ यहाँ ऐसे इस प्रकार काम नहीं करता है, मार्केट इस प्रकार काम करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिबोनाची द्वारा बाय सेल करते हैं, कुछ इस प्रकार। रुके मैं दिखा देता हूँ आपको। भाई इसके पहले वाले लो पे बनेगा ना उसका लो। कौन सा, रुके, हाँ जी बोलिए। इसके पहले वाले पॉइंट पे बनेगा ना लो उसका। ये नहीं नहीं, इसके जस्ट पहले वाला। ये वाला, हाँ, ये वाले पे, हाँ। ये देखिए ना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कब लिया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया ना, ये देखिए इस पॉइंट पे लिया ना मार्केट ने इंड्यूसमेंट। तो इस पॉइंट का लोवेस्ट पॉइंट बनेगा, ये तो एक लैग है, मतलब ये पहला इंड्यूसमेंट का फ्लैग था ना, फिर नीचे आया ओके फिर ओके ऊपर गया। देखिए यहाँ से ओके क्लियर मैं फाइन। समझा देता हूँ एक बार और। ये देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया और ऊपर गया, इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया और फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो मार्केट ने जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया हमारा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा बीच का पॉइंट लोअर लो कंफर्म होगा, ठीक है ना। जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया अब ये हमारा लो कंफर्म हो जाता है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट एक रेंज में नीचे जाता है, फिर यहाँ पे कितने भी पुल बैक बना दे मार्केट, भले ही यहाँ पे इस हाई तक भले ही यहाँ पे 10 से 20 पुल बैक बना दे, तब भी हमारा लो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने जो लो है हमारा वो प्रोटेक्ट रखा है और इस लेग से इस लेग तक कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इस लेग में हमेशा हम कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन फाइंड करते हैं, ठीक है, और वहां से बाय करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो नए लोग हैं उनको एक बार और समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है मार्केट, ये देखिए कई बार क्या होता है कि मार्केट कुछ इस प्रकार ही नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर बना देते हैं, ठीक है, बट ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा हमारा। ये भी पॉइंट मैं एक बार क्लियर करता हूँ कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यानी यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया नहीं था। तो इस सिचुएशन में पता क्या होता है, इस सिचुएशन में ये होता है कि जो हमारा अगर इस लेग में कोई भी इंड्यूसमेंट या पुलबैक नहीं है, तो जो ये हमारा हाई है वो सेम रहता है और ये जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होकर हमारा इस जगह पे आ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर ऐसे कुछ इस सिचुएशन से मार्केट ब्रेक कर दे, इस सिचुएशन से, इसको भूल जाइए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये लो जो हमारा होता है ये हमारा कंफर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ की जो इंड्यूसमेंट वो ट्रांसफर होकर इधर हो जाती है और जब मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेता है तब ये जो लो होता है हमारा, ये पॉइंट पे, वेट, तब जो हमारा ये लो होता है वो यहाँ पे आके कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। तब हमारा लो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बनाया। मार्केट ने इससे क्या होता है कि ये जो इंड्यूसमेंट होता है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है, ये हाई जो हमारा होता है रिमेन रहता है, सेम रहता है, और ये जो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये लो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी और ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। बहुत से जो नए लोग होते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, उनको यहीं पे प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा यहीं पे प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं कि चलो अब हाई ब्रेक हुआ, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आएगा, और फिर क्या करता है मार्केट, फिर कुछ मार्केट इस प्रकार करता है, यहाँ पे कोई जोन होता है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है और यहाँ से मार्केट में आ जाती है सेलिंग, और यहाँ पे टैप टैप होते ही मार्केट में आ जाती है सेलिंग, ठीक है ना। तो वहां इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोग होते हैं कंफ्यूज, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना।
तो यही मैं आज चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमें इन सबसे ट्रैप से कैसे बचना है। और उम्मीद करता हूँ जो नए लोग हैं उन्हें स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ कि मार्केट में इस प्रकार हाई लो फाइंड किया जाता है। ठीक है। और मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमेशा डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे सेल करना होता है। ठीक है। या फिर बाय करना होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर 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 हाई लोअर लो बनाते जा रहा है, तो मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट ले यहाँ पर, तो यहाँ पे हमेशा सेलिंग जोन फाइंड करना होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है। और यहाँ पे हमेशा सेल करना होता है। टारगेट हमारा कहाँ तक होता है, इस लो तक। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है इस जोन के ऊपर होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको लाइव चार्ट में समझा देता हूँ। पहले तो सब क्लियर कर देता हूँ, और साथ साथ में मैं आज के भी ट्रेड दिखा दूंगा कि आज के ट्रेड कैसे बन सकते थे। ठीक है। अब ये लाइव चार्ट है बैंक निफ्टी का। 1 HR का टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है। बॉटम से स्टार्ट करेंगे जहां से मार्केट में रिवर्सल आया था। तो ये मार्केट का एक लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है ना। और मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर। अब इस लोएस्ट पॉइंट से हमें इस हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ करना है। ठीक है। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वेट। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो हमें फाइंड करना होता है मार्केट का लो। ठीक है ना। ये मार्केट का क्या है, लो। अब ये लो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें मार्केट का क्या फाइंड करना है, हायर हाई। ठीक है ना। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, तो पहले हमें प्रीवियस पुल बैक देखना है कि पहले मार्केट ने कहाँ पर हमारा पुल बैक ब्रेक करा था। इस पॉइंट पे, ये देखिए, मार्केट ने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा था। क्यों, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों था, क्योंकि मार्केट ने, ये देखिए, ये मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक बनाया, नीचे आया और इस पुल बैक को ले लिया। ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक को ले लिया। ओके। इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया हमारा, तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ यहाँ पर, ये हमारा क्या कंफर्म हुआ यहाँ पे। अब देखिए, ये हमारा हाई कंफर्म हुआ क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया था। ठीक है। अब जब मार्केट ने ये हाई हमारा ब्रेक करा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट ने जब हमारा हाई ब्रेक करा, मार्केट यहाँ से बेरिश था। ठीक है। बेरिश था मार्केट। अब यहाँ पे जब मार्केट ने हाई ब्रेक करा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुलिश। तो यानी इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि जब भी मार्केट, पहला पॉइंट जब मार्केट अपना करेक्टर चेंज करता है, अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है, उसे चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा लो कब बना, जब मार्केट ने ये ब्रेक को स्ट्रक्चर करा, तो डीपेस्ट पॉइंट जो हमारा होता है, ये बन जाएगा हमारा लो। ठीक है ना। अब मार्केट जो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था, अब यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया, इंड्यूसमेंट। ओके। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। अब ये पॉइंट क्या बना हमारा, ये पॉइंट बना हमारा हायर हाई। ठीक है ना। अगेन जब मार्केट ने हायर हाई ब्रेक करा हमारा, जब ये हायर हाई हमारा ब्रेक करा मार्केट ने, तो जो मार्केट का डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या बना, ये हमारा बन गया लो। ठीक है। तो मार्केट का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारा बन जाएगा लो। ओके। तो ऐसे हमें मार्केट में हाई लो फाइंड करना है। ओके। तो अभी मैं मार्क कर देता हूँ पूरा। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट की जो पुल बैक डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखना कि कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ना, जैसे ये इंड्यूसमेंट था हमारा, एक पुल बैक था ना हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो क्लोजिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये मार्केट क्लोज नहीं करता है, इसको स्वीप कर लेता है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो जो ये इंड्यूसमेंट होती है हमारी, हमेशा ट्रांसफर होकर इधर आ जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या बना, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया यहाँ पर। और जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा इस पॉइंट पे, तो ये क्या क्या कंफर्म हुआ हमारा यहाँ पर,
ये पॉइंट हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ये पॉइंट। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश में है। ओके, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट ने अब कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। ओके, देखिए इससे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। इससे जो आप चार्ट को देखते हैं ना, वो एकदम आपको क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट में। कोई देखो इसमें कोई इंड्यूस आपको अपना इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कुछ नहीं इसमें यूज करना, सिर्फ इसमें अपना माइंड यूज करना है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए मार्केट ने ये हाई को ब्रेक करा, इस हाई को नीचे लो कंफर्म हुआ, ठीक है। अब अगेन हमारा हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। तो मार्केट ध्यान से देखो यहाँ से नीचे आया, अब मैं इंड्यूसमेंट दिखाता हूँ कहाँ पे क्या होता है। पहला लो मार्केट ने ये बनाया था। ओके, अब देखिए ये क्या था हमारा, ये पॉइंट हमारा था इंड्यूसमेंट। अब देखिए बहुत से लोगों को पुल बैक की डेफिनेशन नहीं पता होती, वो मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये एक लो बनाया, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक किया, अगेन इसके लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये लो बना, ठीक है। ये लो हमारा प्रोटेक्टेड था। अब हमारा ये जो इंड्यूसमेंट है वो आगे ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक पुल बैक था हमारा, ठीक है। अब देखिए मार्केट का जो ये लो है ट्रांसफर होकर अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ये भी प्रोटेक्टेड है हमारा। ओके, अब देखिए मार्केट ने इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा और अगली रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा, ठीक है ना। तो अब लो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जो हमारा है यहाँ पे देखिए ये जो लो है हमारा वो यहाँ पर आ गया। ओके, यानी यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट क्या हुआ, ले लिया मार्केट ने। सॉरी सॉरी सॉरी, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया, जो मैंने अभी आपको समझाया था ना मार्केट में कि अगर मार्केट, ये देखिए इस पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैंने आपको समझाया था ना कि मार्केट अगर नीचे जाता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे अगर दो तीन पुल बैक बना देता है यहाँ पर और ऐसे आता है, तो यहाँ पे हमारा कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल लेग में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मार्केट एक सिंगल लेग में ऊपर था, अब ये नीचे आया, तो मार्केट चाहे यहाँ पे 50 पुल बैक बना दे, ठीक है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा लो तो कंफर्म ही नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इस पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ होगा, इस पॉइंट पे जो हमारा इंड्यूसमेंट है ये लोवेस्ट पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा यहाँ पर, तो ये अब इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये हमारा हाई है। क्यों, क्योंकि हमारा जो लो था वो स्टिल यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने हाई बनाया, फिर ये लो हमारा प्रोटेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है। अब देखिए कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पर आके इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। तो अब क्या बना हमारा, अब जाके ऊपर जो हाई है हमारा कंफर्म हो गया। Wait, ये देखिए जब मार्केट ने हमारा इस इंड्यूसमेंट को छोड़ के इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, मैंने बताया था ना किसी भी प्रीवियस पुल बैक को लेना लेना इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया हमारा, तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया हाई। ओके, और जब मार्केट ने ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया हाई, और जब मार्केट ने हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करा इसको, तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो लोएस्ट पॉइंट बन जाता है हमारा
ये लोवेस्ट पॉइंट ये बन जाता है हमारा लो, ठीक है ना। तो मार्केट इसी तरह हमारा जो अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अब मार्केट का एक लो ये था हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये हमारा लो प्रोटेक्टेड था, ये इंड्यूसमेंट था ना हमारा, तो ये लो हमारा प्रोटेक्टेड था। अब अगेन ये लो जो हमारा ऊपर ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट नीचे आया था ना, तो जो हमारा लो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ओके, अब देखिए जब मार्केट ने इस लो को हमारे ले लिया, ठीक है। जब मार्केट ने हमारे इस लो को ले लिया, तो जो ऊपर है हमारा ये क्या कंफर्म हुआ, हमारा इस पॉइंट में हमारा हाई कंफर्म हुआ। ओके, तो अभी हमारा हाई कहाँ पर है, ये पॉइंट पे, ठीक है। इस लो से इस हाई तक हमारी एक सिंगल रेंज है, यहाँ पे हमें डिमांड पे बाय करना होता है, ठीक है ना। अपसाइड मूवमेंट आ जाती है। अब हमारा लो कहाँ पे कंफर्म होगा, उसके बाद लो हमारा यहाँ पे कंफर्म होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये हाई हमारा गेट ब्रेक कर दिया। इसे कहेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा इतने पॉइंट पे कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, ठीक है ना। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई और हायर लो, ठीक है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बुलिश में आता है, ठीक है ना। इतना सबको क्लियर हो गया, आगे मैं और एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो ले लिया हमारा इस पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ यहाँ पर, ये हमारा कंफर्म हो गया हाई। और जब मार्केट ने हमारा हाई ब्रेक किया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारी एक सिंगल कैंडल थी। गैप जो होता है ना, इसको हम एक कैंडल का रूप कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम चाहे तो एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, वैसे मैं इंडिकेटर कंसीडर नहीं कर सकता, करता भी नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक इंडिकेटर कंसीडर कर सकता हूँ। वेट, तो यहाँ पे आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, नो गैप कैंडल। जो मार्केट में गैप होते हैं वो फिल हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। यहाँ पे गैप फिल हो गया, कोई चेंजेस नहीं आता, बस गैप फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लो कम, यहाँ हाई हमारा कंफर्म हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट पे हमारा क्या लिया था, इंड्यूसमेंट। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हुआ था, लो, ठीक है ना। अब देखिए अभी करंटली सिचुएशन क्या है मार्केट की। ये मार्केट का हाई हमारा कब बना, जब मार्केट ने, ये देखिए जब मार्केट ने हमारा ये हाई को स्वीप करा पहला, यहाँ से भी एक सेलिंग के चांसेस मिल सकते थे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलते हैं, ठीक है। जब मार्केट ने ये हाई को स्वीप करा, तो ये लोवेस्ट पॉइंट क्या बना हमारा, ये लोवेस्ट पॉइंट बन गया हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये बन गया हमारा इंड्यूसमेंट। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, हाईएस्ट पॉइंट, ये बन जाता है हमारा हाई, ठीक है ना। हमारा लो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, हाई हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हमें बाय कहाँ करना है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, फिर से बता देता हूँ कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले, उसके पहला डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन पर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास पहला डिमांड जोन कहाँ पर है, ये देखिए। तो पहला डिमांड जोन हमारे पास इस लेग से इस लेग तक कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास केवल एक ही डिमांड जोन है, वो कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, तो सबसे पहला जो डिमांड जोन है हमारा, वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे, ठीक है।
ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट एक हमारा डिमांड जोन बन जाता है। ओके, अब ये डिमांड जोन हमारा क्यों बनता है, काफी लोगों ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, तो मैं एक बार वो बता देता हूँ। ये देखिए, इस जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कैंडल बन जाती है अपने आप में एक डिमांड जोन। ओके, तो या तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पहला चांस, ठीक है, कि मार्केट कल के दिन यहाँ पर आए, यहाँ पे नीचे आए, और यहाँ पे हम आके यहाँ पे बाय करें, ठीक है, और टारगेट कहाँ तक ले, अपना हायर हाई तक, अगर आपका पेशेंस है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये 1 HR के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड दिखाया है, सेम हमें किसी भी टाइम फ्रेम में आप ऐसा ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट में, 15 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप अपना ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मैं बताता हूँ आपकी सिचुएशन क्या है अभी की। तो अभी देखिए, दो सिचुएशन है हमारे पास बाय करने का। पहला, हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे क्यों बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिमांड जोन है नहीं, पर यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है। क्यों, इसको इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्यों कंसिडर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, एक भाई ने मेरे से पूछा था कि ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं। तो हम दो तरीके से काम करते हैं। पहला, तो मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, कि बाय चांस मार्केट नीचे आते जाता है तो वहां पे एक हमारा काउंटर ट्रेड होता है, कि यहाँ पे ये डिसीजनल पीओई होती है और हाई प्रोबेबिलिटी भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे बाइंग की चांसेस 80% से प्लस होते हैं कि यहाँ पे बाइंग आनी ही आनी है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे एक चांसेस होते हैं, जैसे ये देखिए, मार्केट ने, ये मार्केट एक फ्लो में था, ये देखिए, मार्केट मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया और नीचे आया, ठीक है ना। अब जो ये पुल बैक है हमारा, ये पॉइंट पे जो पुल बैक है हमारा, ये पुल बैक को हम लेके, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो का काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये जो पुल बैक है हमारा, ये फ्लो जो है हमारा, ये हो चुका है मिटिगेट, ठीक है ना। यानी कि ये जो फ्लो की पावर है वो ट्रांसफर होके इस कैंडल में आ गई, ठीक है ना। ये पूरा फ्लो था हमारा, मार्केट ने नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो जो ये पूरा एक फ्लो था हमारा, ये बन जाता है हमारा एक मिटिगेट कैंडल, ठीक है। यहाँ की जो इसकी पावर थी वो ट्रांसफर होकर इसमें आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये पावर हमारी ट्रांसफर होकर यहाँ पर आती है, अब हमारे पास कहाँ पे चांसेस है बाय करने का, ये कैंडल, ठीक है। तो जो ये कैंडल है, ये कैंडल हमारे पास क्या है, अनमिटिगेट, यानी किसी तीसरी कैंडल ने इसको, इसकी पावर को कैप्चर नहीं करा है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कैंडल बन जाती है अनमिटिगेट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप है, यानी इम्बैलेंस है, प्लस ये अनमिटिगेट कैंडल है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की, कि मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पे हमें एक बाइंग मूवमेंट दे दे, कहाँ तक, इस हाई तक, ठीक है ना। तो अभी की जो चांसेस है मार्केट में वो है बाइंग की, ठीक है ना। यहाँ पे सेल ना ही करे तो बेटर है, ठीक है, एज पर माई व्यू, यहाँ पे सेल ना करे तो बेटर है। अब यहाँ पे हमें सेल कैसे, यहाँ पे बाय कैसे करना है, वो मैं अगला सेशन करता हूँ, उसमें मैं क्लियरिटी से आज का जो जो भी मैंने आज के ट्रेड थे वो मैं समझा देता हूँ आपको, और यहाँ पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं ये सेशन को बंद कर रहा हूँ और एक सेशन और स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी ज्वाइन करना, जो जो ज्वाइन है मेरे साथ। तो अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ सेशन का। एक बार ना लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, मैं जो सेशन कर रहा हूँ ना अगला, हेलो। वहां पे आप सब क्लियर मेरे से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। एक सेशन और कर रहा हूँ मैं, इसका टाइम खत्म हो गया ना इसलिए। तो ओके ओके, कर दो एंड करो।